सोई मैया ने एक युक्ति अपनाई और नंद भवन के पीछे के द्वार से बाहर निकल के पीछे खूब सारी बैलगाड़ी खड़ी हैं और उन बैलगाड़ी के ऊपर गौरस रखो, दूध घी दही मक्खन आदि मथुरा ले जावे के काजे। उन्हीं एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला बना दी और वहां में सोते हुए लाल जी सुलाए दिए और मैया घर के सब कामन में चली गई। अब ठाकुर जी ने एक देर बाद ही ठाकुर जी के नेत्र खुले, ठाकुर जी ने देखी मैया मोते दूर चली गई, मोह सोता जान के मोते मोह अकेलो छोड़ चली गई। तभी ठाकुर जी ने देखो एक सक्टासुर नाम को दैत्य बैठो है सकट के ऊपर, बैलगाड़ी के ऊपर, और भगवान का वध करने के लिए आया था। नन्हे से 3 महीना के ठाकुर जी ने अपनो बाम चरण उठायो, इतनो लंबो कियो, लंबो करके महाराज पीछे करके जैसे ही जोरते मारी, वो बैलगाड़ी 3 बार आकाश में घूम गई। सकट वाके नीचे आ गयो, सक्टासुर वाको वध है गयो। ठाकुर जी 3 महीना के इनने सक्टासुर मार दियो। बोलो सक्टासुर मर्दन भगवान की। जोर की आवाज भई, मटकीन की फूटवे की, सकट के गिरवे की। मैया दौड़ी दौड़ी गई, कहा भयो का पीछे जाके देखी तो महाराज जा सकट के नीचे, सकट बोलते हैं बैलगाड़ी को, जा सकट के नीचे ठाकुर जी सोए, वो ही पलटी पड़ी है। मैया दौड़ के गई, सांस फूल गई मैया की, घबरा गई मैया, मेरो लाला कहां। तभी मैया ने देखी दूध घी दही में लिपो भयो, सनो भयो, लाला मई बीच में पड़ो है और मंद मंद मुस्काए रो है। मैया ने लाला गोद में भर लियो, अपने आंचल में भर लियो, अपने दुपट्टा ते मोह पहुंचो, लाला की सबरी दही हटाई। पर ठाकुर जी को तो बड़ा सुख आयो वहां में लेट के। मैया बोली इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई। तभी छोटे छोटे बालक आए, बालक बोले मैया हम बताएं कैसे गिरी। हाँ लाला बताइयो कैसे गिरी जे। बोले मैया तेरो गदमदरासो लाला है ना, ऐसे ऐसे यानी अपनो मोटो सो पाम इतनो लंबो कियो मैया, और पीछे करके जाने जोर से ऐसी लात मारी, 3 बार ऐसे घूम गई बैलगाड़ी और गिर गई नीचे, जाने पाम ते मार दी बैलगाड़ी। यशोदा मैया बोली मेरे लाला ने मारी बैलगाड़ी। बोले हाँ इतकू आइयो ने। बालक जैसी पास गयो, मैया एक दियो के कान के नीचे, झूठ बोला है शर्म ना आवे, नेक सो लाला मेरो 3 महीना को बैलगाड़ी गिर देगो। बालक ने दूसरी गलती कर दी, क्या, मैया के सिर पे हाथ धर के बोलो तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैया, मेरे सामने याने बैलगाड़ी गिरी है, मैं झूठ ना बोल लो। मैया ने पकड़ो वा को हाथ, दारी के मेरी सौगंध और खा रहा, 2-4 और धर दिए वहां में। सुकाचार्य जी कथा करते करते हंसने लगे और परीक्षित को कह रहे हैं परीक्षित बालक तो सच ही बोल रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही। क्यों। बोले अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। बालक तो सच ही बोल रहे हैं पर यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही, क्योंकि प्रेम जहां अथाह होता है ना, वहां प्रेमी का प्रभाव नहीं दिखता। प्रेमी कितना श्रेष्ठ है, कितना प्रभावशाली है, कितना बड़ा है, ये वहां दर्शन नहीं होता जहां प्रेम की मात्रा अधिक होती है। यशोदा मैया ब्रजवासियों के आगे ठाकुर जी ने क्या नहीं किया। अग्नि पी गए, पूतना मार दी, आज सक्टासुर मार दियो, आगे कथा सुनेंगे, कालिया नाग पे नाच लिए, गिरिराज जी उठा लिए, लेकिन जब ब्रजवासी माने ही ना है कि लाला भगवान है। क्यों। प्रेम की मात्रा अधिक है। प्रेम जब अथाह हो जाता है तो प्रभाव नहीं दिखता प्रेमी का। वो चाहे मिनिस्टर बन जाए, मंत्री बन जाए, एस ऑफिसर बन जाए, डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, कितना भी बड़ा उद्योगपति बन जाए, पर जिसका प्रेम होता है ना उसको वो समान ही लगता है, सामान्य ही लगता है। और जहां प्रेम अधिक नहीं होता वहीं पर परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय आदि आदि ये सब शब्द प्रकट होते हैं। प्रभाव। पर यशोदा का तो बहुत प्रेम है ठाकुर जी से, इसलिए मैया के चित्त में ठाकुर जी के प्रति अन्य भावना प्रकट नहीं होती।
ठाकुर जी धीरे धीरे अब बड़े है रहे हैं और अब लाल जी 1 वर्ष के है गए। और 1 वर्ष के लाल जी है करके महाराज 2 दांत निकर आए ठाकुर जी के आगे वारे, 2 दांत नीचे के निकर आए, पकड़ के कभी नंद बाबा की उंगली खा जाएं, कभी यशोदा मैया के कंधा पे बैठे बैठे कंधा खा जाएं। और दाऊ दादा तो जगह जगह तक खा रखे हैं ठाकुर जी ने। दाऊ दादा भागते ही रहे, वो लाला के पास ना जाऊं वो खा जाएगा मुंह। 4 दांत निकल आए महाराज, कभी कभी तो गैया बछड़ा बछियान के कानन ने खा जाएं। ऐसे ठाकुर जी की लीला चल रही है। 1 वर्ष के लाला हैं और ऐसे महाराज नेत्रन ने घुमा में, कभी यहां देखें कभी वहां देखें, गोल गोल आंखन ने घुमा में अपनी ने। ऐसे मधुर श्री ठाकुर जी हैं। घुंघराले केश हैं ठाकुर जी के। अब ये सब चिंतन के विषय हैं, इन सब का तो अनुभव करो। घुंघराले केश हैं ठाकुर जी के, अलकावलियां पूरे दिन मुख पे आती रहती हैं। तो मैया कहा करें सुबेरे सुबेरे सबरे केशन को एक जूड़ा सो लें और बीच में ठाकुर जी के बनाए दें, वहां में एक मोर पिच्छ लगा दें मैया, बस इतना ही श्रृंगार है। और कहा करें मैया ठाकुर जी वस्त्र तो पहने ही ना है, मैया वस्त्र पहनावे श्रृंगार करे, ठाकुरी श्रृंगार ना उतारे वस्त्र उतार दें। मतलब कौंधनी पहन रखी है, गले में हार पहन रखे, बाजूबंद पहन रखे, हाथन में कड़ूला पहन रखे, पैर में पाजे पहन रखी है, पर वस्त्र एक भी ना पहन रखो, नंगम नंगा घूम रहे हैं केवल आभूषण पहन करके। ठाकुर जी को प्रिय श्रृंगार है ये। ऐसे मधुर श्री लाल जी हैं, मधुर लीला कर रहे हैं।